ज्ञानवापी मस्जिद का तज़किरा आजकल भारतीय मीडिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है और इसकी वजह मस्जिद के साथ जुड़े हुए कुछ वाक़यात हैं। ज्ञानवापी मस्जिद यूपी स्टेट के ज़िला बनारस के अंदर दरियाए गंगा के बाएं किनारे काशी विश्वनाथ मंदिर के पहलू में वाक़ है। हिंदुओं का मौक़िफ़ ये है कि ये मस्जिद जिस जगह पर तामीर की गई है वो तारीख़ के औराक ये बताते हैं कि उस जगह पर शिव जी का एक मंदिर था जो सदियों से वहाँ पर बना हुआ था और मोहम्मद गौरी जो अफ़गानिस्तान से जिन्होंने हमला किया था, दिल्ली सल्तनत कायम की थी, उनके एक जानशीन कुतुबुद्दीन ऐबक ने शिव जी के इस मंदिर को मिस्मार किया और उसकी जगह पर एक मस्जिद तामीर कर दी। बाद अज़ां रज़िया सुल्ताना के दौर में इस मस्जिद का नाम रज़िया मस्जिद रख दिया गया था। चूँकि मंदिर को तोड़ दिया गया था तो गुजरात की एक फैमिली ने तकरीबन 12वीं सदी के आसपास इस मंदिर की दोबारा से तामीर की थी और उसके बाद लोधी डायनेस्टी में सिकंदर लोधी वगैरह ने इस मस्जिद को दोबारा से बनाने की ठान ली और वो मंदिर फिर से मिस्मार कर दिया गया। 15वीं सदी के बाद जो मुग़लों की हुकूमत आई तो अकबर जो मुग़ल बादशाह थे उनके दौर में उनके वज़ीर राजा मान सिंह वग़ैरह ने इस मंदिर को दोबारा तामीर किया और उसी के साथ मस्जिद को भी उसी तरीके पर रखा गया, यानी मस्जिद में कोई तब्दीली नहीं की गई, जबकि मंदिर को असर नो उसमें जो चीज़ें तोड़ फोड़ का शिकार हो गई थी तो उनको दोबारा से उन्होंने तामीर किया। अकबर जो था वो दीन इलाही का पैरो था और उस दौर में इतना ज़्यादा मसला इस मस्जिद मंदिर के हवाले से नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद शहनशाह औरंगज़ेब आलमगीर का जब दौर आया तो उसने मंदिर को तोड़ने के बाद ये जो मस्जिद थी इसकी तोसी कर दी गई थी। ये तारीख़ के वो औराक हैं जो हिंदू अपना जो मुकदमा है उसको पेश करते हुए ये सामने रखते हैं। मुग़लों की हुकूमत ख़त्म हुई, अंग्रेज़ों का दौर आया तो एजिटेशंस इस मामले में उठ खड़ी हुई, यानी हिंदुओं की तरफ से ये सामने आया कि ये जो मस्जिद है इसकी जो निगरानी है, चूँकि ये मंदिर है तो ये हिंदुओं के हवाले किया जाए ताकि मस्जिद को ख़त्म करके दोबारा से मंदिर की तामीर कर दी जाए। लेकिन कम्युनल राइट्स की वजह से या और कुछ सियासी मसाइल की वजह से अंग्रेज़ों ने स्टेटस को बरकरार रखा और इसमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं की। आहिस्ता आहिस्ता ज़माना बदलता गया, भारत आज़ाद हो गया तो उसके बाद दोबारा से इस मस्जिद और मंदिर का जो मामला था, इन मामलात को दोबारा से फिर हवा दी जाने लगी। यानी हिंदू नेशनलिस्ट जो थे उनके ख़्याल में कि जहाँ पर ये जो बड़े मंदिर बने हुए हैं, 3 जगहों के बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा एजिटेशन किया। एक जो राम जन्मभूमि अयोध्या की जगह है जहाँ पर बाबरी मस्जिद वाक़े है, एक उस जगह का क्लेम किया। दूसरा क्लेम मथुरा का क्लेम किया जहाँ पर शाही ईदगाह बनी हुई है और तीसरा क्लेम जो था वो यही काशी विश्वनाथ के पास बनी हुई जो मस्जिद है ज्ञानवापी मस्जिद, इसका क्लेम किया कि ये जो 3 जगह हैं ये हिंदुओं को दे दी जानी चाहिए। 1991 में जब ये बाबरी मस्जिद का इशू चल रहा था तो इसी दौरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो वज़ीर आज़म थे उस वक्त नरसिम्हा राव, उनके दौर में एक वर्शिप एक्ट पास किया गया। इस वर्शिप एक्ट के मुताबिक कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप आप उसको तब्दील नहीं कर सकते। एक्ट टू प्रोहिबिट कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप and to provide for the maintenance of the religious character of any place of worship as it existed on the 15th day of August 1947। यानी 15 अगस्त 1947 तक जो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं वो जैसे हैं उनको उसी हैसियत से बरकरार रखा जाएगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। ये एक्ट इस बात की भी अलामत थी, यानी ये चीज़ भी सामने मलूज़ खातिर रखी गई थी कि अगर ये एक्ट न दिया जाता
تو ہوتا یہ کہ ہر طرف سے یہ ڈیمانڈ سامنے آنے لگتی کہ یہاں پر تو مسجدیں بنی ہوئی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے تو یہاں مندر بنے ہوئے تھے، تو اس طرح سے ایک بہت بڑی ڈسرپشن پیدا ہو جاتی، تو اس سے بچنے کے لیے یہ ایکٹ پاس کر دیا گیا۔ لیکن بابری مسجد کو یا ایودھیا کا جو رام جنم کا مسئلہ ہے اس کو اس میں سے ایکسیپشن دی گئی۔ اب یہ تو ہو گئے واقعات، تاریخی واقعات کہ کیسے مسجد کا جو ہے وہ بنائی گئی اور کس طرح سے مندر، اس میں سے مندر کو گرایا گیا یا توڑا گیا۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ مندر توڑے گئے اور اس کی جگہ پر مسجدیں بنائی گئیں، تو اس کو کسی مذہب کے ساتھ جب آپ لنک کرتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ نفسیات اصل میں فاتحین کی نفسیات ہوا کرتی تھیں۔ یعنی وہ جو کنکررز ہوتے تھے، وہ جب کسی علاقے میں جاتے تھے تو وہاں پر وہ ان چیزوں کو تبدیل کرتے تھے۔ یعنی مذہبی شناخت کی وجہ سے بھی اگر مندر بنا ہوا ہے تو اس کو تبدیل کر دیں گے، مسجد کو تبدیل کر دیں گے، کلیسا کو تبدیل کر دیں گے۔ تو یہ چیز وہاں پر موجود تھی، اور اس کو سامنے رکھ کر یہ دیکھنا چاہیے کہ کسی دوسری کمیونٹی کے خلاف صرف اس بنیاد پر کہ ایک پاسٹ میں، ماضی میں کسی نے کوئی اقدام کر دیا اور آپ نے نفرت کی آگ جلا دی، تو یہ بات درست نہیں ہوگی۔ اس طرح سے کمیونٹی کے درمیان جو رفٹ ہے ہندو اور مسلمز کے درمیان، وہ مزید جو بابری مسجد کی وجہ سے بن گیا تھا اب وہ مزید وسیع ہوگا۔ تو اس سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کسی نہ کسی کمپرومائز پر پہنچا جانا چاہیے، نہ کہ اس کو مزید ہوا دی جائے اور ان معاملات کو عدالتوں میں لے آیا جائے، جو کہ بدقسمتی سے لوگ عدالتوں میں لے آئے ہیں۔ تو آئندہ کی ویڈیوز میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ کہاں تک پہنچا ہے اور کس حد تک گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے وہ ایکٹ کر رہی ہے، لوگوں کا اس میں کیا موقف ہے، مسلمانوں کا کیا موقف ہے، ہندوؤں کا کیا موقف ہے۔ تو یہ چیزیں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ اگر یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، ہم آپ کے سامنے اس طرح کی چیزیں لے کر آتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔